श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीहोर में सावन के महीने में कावड़ भरी जाती है। तो ऐसे में आज हम जानेंगे कि कावड़ भरने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी और हमें कितनी तारीख को कावड़ भरने जाना होगा और हमें कौन से नियमों का पालन करना होगा, किस कलर के कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि वहाँ सब एक कलर के कपड़े पहनते हैं। चलिए जान लेते हैं। गुरुजी ने अभी सीहोर की ही कथा में बताया है कि आपको कैसे आना है और कितनी तारीख को और कितने किलोमीटर है सीहोर से जो कावड़ भर के आएगी कुबेरेश्वर धाम तक, वो कितने किलोमीटर है, कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा, सब कुछ जान लेते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं सावन के महीने में तो ऐसा नहीं है कि आप उसी तारीख में आएँ जिस दिन कावड़ भरी जाएगी। आप सावन के किसी भी महीने में आ सकते हैं, सावन के किसी भी दिन आ सकते हैं। शिवरात्रि को आ जाइए या पहले दिन से 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से 9 अगस्त तक, उसके बीच में आपको कभी भी समय है, आपको लगता है आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं तो आ जाइए, क्योंकि कावड़ में पहले से ही बहुत ज़्यादा शिव भक्तों की भीड़ होती है। तो आप अपने परिवार के साथ जब भी आना चाहते हैं ज़रूर से आइए। अब देखिए आपको क्या ले जाना है और कितनी तारीख को जाना है ये जान लेते हैं। देखिए कावड़ जो भरी जाती है वो अभी जो गुरुजी ने तिथि फिक्स की है, जो तिथि बताई है वो है 6 अगस्त। 6 अगस्त को पड़ रहा है प्रदोष, सावन महीने का प्रदोष पड़ रहा है। तो सावन महीने के प्रदोष 6 तारीख को आपको कावड़ भरने जाना है। कहाँ पर जाना है आपको ये नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। सीहोर के 11 किलोमीटर दूर सीवन नदी है। सीवन नदी से जल भरा जाएगा और वहाँ से 11 किलोमीटर पैदल नाचते गाते बाबा के भजन करते हुए सब पैदल आएंगे और कावड़ को कुबेरेश्वर धाम सीहोर कंकर शंकर की जो धरा है, केदार शिला है, उस पर हम जल अर्पित करेंगे, गंगा जल अर्पित करेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आप 11 किलोमीटर पैदल चल पाते हैं तो ज़रूर से आइएगा, और अगर नहीं चल सकते हैं तो भी आप किसी वाहन से भी आ सकते हैं। और अगर नहीं भी जा सकते तो आप अपने घर से जो गंगा जल लेकर आएँ। सिर्फ जब सीहोर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा पर जब सभी भक्त एकत्रित हो जाएं, सीवन नदी से जल आ जाए, तब आप उन्हीं लोगों में मिलकर, जैसे बाबा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो जल चढ़ाएं। जब हमें अवसर मिले तो हम कुबेरेश्वर धाम पर जो केदार शिला है उस पर हम जल चढ़ा सकते हैं। अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो उतने समय में हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं कंकर शंकर की धरा पर बैठकर, क्योंकि वो भी एक पवित्र भूमि है। और सभी भक्त जानते हैं कि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जाप करते हैं तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके भाग्य में जो चीज़ ना हो और वो ना मिले, वो भी उस व्यक्ति को मिल जाएगी अगर वो कंकर शंकर की धरा पर आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करता है। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव उसको वो भी प्रदान कर देते हैं जो उसके भाग्य में नहीं होता है। तो ऐसा करने से आपके सभी पाप कट जाएंगे, आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो सावन का पावन महीना है और आना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क आइए, आपसे कोई भी पैसा वसूल नहीं किया जाता है। सीहोर से बिठलेश सेवा समिति से कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ना ही रुद्राक्ष का, ना अन्न का, ना ही चिकित्सालय का, और ना ही कोई वहाँ जो भी सुविधा है धर्मशालाएं वगैरह, किसी का भी एक पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। ये शिव भक्तों के लिए है और शिव भक्तों को 24 घंटे 365 दिन में 24 घंटे निःशुल्क प्राप्त होती है ये सुविधा। तो इस चीज़ का आप गांठ बांध लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कावड़ कैसे लानी है। देखिए 2 लोटे लेकर आने हैं और एक छोटा सा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, डंडे का डंडा होता है। जैसे हम कावड़ भरते हैं, हरिद्वार वगैरह हम जाते हैं, वैसे ही आपको डंडे में रस्सी में बांध लेनी है वो छोटे छोटे लोटे, और थोड़ा थोड़ा जल लेकर आना है। अब हम बात करते हैं जो कावड़ रखेगा वो नंगे पैर होगा और साथ ही साथ सभी भगवे कलर का या पीले कलर का या
ऑरेंज कलर के कपड़े पहन कर आएँ। ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा, सभी एक तरह से कपड़े पहन के आएँ। जो भी कावड़ भर रहे हैं वो नंगे पैर चलेगा। और देखिए, जब भी हम कावड़ भरते हैं तो उसका एक नियम होता है कि हम उस कावड़ को नागते नहीं हैं, उस कावड़ को ज़मीन पर नहीं रखते हैं और सिर से हम उसको सिर से इस कंधे से उस कंधे तक नहीं रखते हैं। तो आपको या तो किसी को कावड़ देनी है तो आप आगे से लेकर जाएँ अपने ऊपर से, या फिर पीछे से निकालें कावड़। कावड़ को सिर से हम नहीं नगाते हैं, क्योंकि वो खंडित हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी की जैसे ही प्राप्त होगी आपको इस चैनल पर बता दी जाएगी। तब तक के लिए आप हर हर महादेव अवश्य लिखें। बाबा सावन में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।